हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेंगे आज की बड़ी न्यूज़ की, बहुत बड़ी खबरों की। सबसे पहले इन्फोसिस आज के दिन 2.18% डाउन था और आपको पता है आज रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट आया है करीब 4 बजे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा रिजल्ट पे चल लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कि कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि इन्फोसिस मोस्टली फाइनल एंड इंटरिम डिविडेंड देती है। फाइनल डिविडेंड कब आता है? जो Q4 के रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें आपको फाइनल डिविडेंड मिला होगा। और इंटरिम डिविडेंड कब आता है? जो Q2 के रिजल्ट्स होते हैं, जो कि हमारे सितंबर के बाद आते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई डिविडेंड नहीं मिला, तो सीधा कंपनी के नंबर्स पे चल लेते हैं, जो कि है इन करोड़ में। हम देख लेते हैं जून 30, मार्च 31 और जून 30, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों ही कंपेयर हो जाएंगे। तो अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो टोटल इनकम कितनी है? 38,494 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 38,112 करोड़ और पिछले साल थी 35,146 करोड़। तो टोटल इनकम इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो दोस्तों, अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो टोटल एक्सपेंस कितने हैं? 30,132 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 29,646 करोड़ और पिछले साल थे 27,612 करोड़। तो एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए हैं। तो हम सीधा चल लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड में, जो कि कितना है? 5,945 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 6,134 करोड़ और पिछले साल था 5,362 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो प्रॉफिट गिर गया है, थोड़ा सा डिप हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों, EPS की तरफ चल लेते हैं। तो EPS में भी सेम ही होता है, 14.37 है, जो पिछले क्वार्टर में कितना था? 14.79 और पिछले साल कितना था? 12.78। तो दोस्तों, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है अगर थोड़ा बहुत डिप हो गया। इन्फोसिस बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी मैंने रखी हुई है, मतलब मैंने तो अपने पास डेफिनेटली ये रखी हुई है। डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है और मैंने ये आगे भी मैं इसमें कंटिन्यू ही करने वाला हूँ। 5 साल की परफॉर्मेंस देखो तो 110% की रिटर्न है, पैसा डबल है और बिल्कुल सेफेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द सेफेस्ट कंपनी है TCS, रिलायंस और इन्फोसिस वगैरह। तो मैं तो इसको डेफिनेटली होल्ड करने वाला हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आज के दिन अगर आपको देखना है कि कल मार्केट में इसका क्या रिएक्शन होगा, तो आज हम जब US मार्केट स्टार्ट होगी तो आप इन्फोसिस का ADR भी देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कल इन्फोसिस कैसा रहने वाला है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल्स देख लें तो जून 2023 EPS बीटन बाय 7,984। तो मुझे लगता है शायद थोड़ी सी इसमें इशू है, इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मार्च में भी इतना ज़्यादा ही आ रहा है, 0.20 एक्सपेक्टेड था। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, शायद थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, उन्होंने रेवेन्यू भी बीट कर ही दिया है जितना एक्सपेक्टेड था, तो EPS भी आई होप कि बीट कर ही दिया होगा। तो कल के दिन देखते हैं कि मार्केट इन्फोसिस के नंबर्स को कैसे वेलकम करती है और इन्फोसिस कैसा ट्रेड करता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम चल लेते हैं एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ की तरफ, जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। आज के दिन आप सबको पता है कि डीमर्जर होने वाला था, 9 से 10 के बीच में रिलायंस ट्रेड नहीं करने वाला था और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्राइस सामने आने वाला था। तो दोस्तों, पहली बात तो हो गई कि रिलायंस कल 2853 मतलब 2853 पे क्लोज हुआ था और आज ओपन कितने पे हुआ? 2580 और उसके बाद 1.67% की तेज़ी दिखाई। अब देख लेते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या प्राइस तय हुआ है। At the end of special trading session, the shares of Reliance Strategic Investment Limited RSIL, जो कि बाद में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो जाएगा, were discovered at ₹261। तो दोस्तों, 261.85 रुपये एक शेयर का प्राइस होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। एस्टिमेट थे, एनालिस्ट के एस्टिमेट क्या थे? 160 से 190 के बीच में होगा, लेकिन ये बहुत ही शानदार प्राइस एक मिला है और ये अच्छी बात भी है क्योंकि थोड़ा सस्ता भी है, तो लोग बाद में इसको और भी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये लिस्ट कब होगा? अभी लिस्टिंग डेट तो नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सितंबर अक्टूबर तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी लिस्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अभी अगर देखा जाए तो निफ्टी में 51 स्टॉक्स हो गए। जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स होते थे, तो निफ्टी 50 में 51 स्टॉक्स हो गए। तो ये 3 दिन का टाइम होता है, 3 दिन में ये सारी बैलेंसिंग हो जाएगी, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फिर निफ्टी का स्टॉक नहीं रह जाएगा, निफ्टी 50 से निकल जाएगा। वो वैल्यूएशन होती है, उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, रिलायंस अच्छा स्टॉक है
और मतलब एक तरह से रिलायंस के शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर मिले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। और हमें पता भी है कि जियो बहुत अच्छा काम ऑलरेडी कर रही है और फ्यूचर में भी अच्छा ही करने की उम्मीद है। तो दोस्तों मतलब मैं तो जब लिस्ट होगा मैं तो और बाय करने वाला हूँ। अभी मेरे पास कम ही स्टॉक है रिलायंस के भी, तो जियो फाइनेंशियल के भी ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन मैं डेफिनेटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के और स्टॉक्स बाय करूँगा। हम सबको पता है कि रिलायंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखें तो आप यहाँ पे देखो रिलायंस स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 51 रुपये 67 रुपये, और अभी कितने पे पहुँच गया है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से भी यही उम्मीद रहेगी, जो 261 से स्टार्ट हो रहा है तो आगे जाके बहुत ही ऊपर जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों इसलिए मैं तो चाहूँगा कि अभी बाय कर लूँ। तो हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, पॉलीकैब इंडिया। मतलब आज तो हद ही कर दी, 10.53% लगभग 11% की तेज़ी, और बीच में तो अपर सर्किट भी लगा था 10% पे। तो दोस्तों इतना शानदार इसमें रैली देखने को मिल रही है बहुत टाइम से। 5 दिन की परफॉर्मेंस देखोगे तो 23%, 1 साल की अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो 114%, 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 642, मतलब भागता ही जा रहा है, ये स्टॉक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 2020 में लॉकडाउन में ये कितना नीचे गिरा था, ये देखिए 674, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज जितना ऊपर चला जाएगा, और ये और भी ऊपर जाने का दमखम रखता है। अगर हम एक्सपर्ट्स की देखें तो वो क्या कहते हैं, स्टॉक हैज़ गेन 27% ओवर द लास्ट 9 डे ट्रेडिंग सेशन। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक फॉर द स्टॉक इन 2 ईयर्स। मतलब 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि 9 दिन के लिए ये सिर्फ ऊपर भागा था, और आज फिर से वही देखने को मिल रहा है कि 27% भाग चुका है 9 दिन में। जून क्वार्टर में पॉलीकैब ने 42% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई थी अपने रेवेन्यू में। और मतलब एक्सपर्ट्स को क्या लगता है, ब्रोकरेज फर्म सिटी बिलीव्स दैट द कंपनी विल रिवाइज इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ गाइडेंस हायर ऑन बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड एग्जीक्यूशन। इट हैज मेंटेन्ड इट्स बाय रेटिंग ऑफ द स्टॉक विद द रिवाइज प्राइस टारगेट ऑफ 4800। तो उन्होंने तो बाइंग की जो रखी है वो 4800 टारगेट रखा है, लेकिन ये ऑलरेडी कितने पे पहुंच गया है, 4780। तो कल ये टारगेट बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों वही है कि मतलब इसको लेके काफ़ी बुलिश है, और ये स्टॉक वैसे भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अपने सेक्टर में पहले नंबर की कंपनी है। तो दोस्तों आप चाहो तो इसमें जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हैवेल्स इंडिया की, क्योंकि पॉलीकैब का इतना अच्छा रिजल्ट आया तो इससे भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी थी, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन बीट हुई है, नहीं। EPS मिस बाय 13% एंड रेवेन्यू में थोड़ा अच्छा किया है इसने, लेकिन EPS मिस हो गया। तो दोस्तों आज के दिन रिजल्ट आने के बाद देखो, पहले तो ऊपर जा रहा था लेकिन रिजल्ट आने के बाद डाउन आ गया। रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट आया है कि नेट प्रॉफिट 18% से बढ़ा है, रेवेन्यू 14% से ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों रिजल्ट तो अच्छा आया है, लेकिन मार्केट की कुछ अपनी एक्सपेक्टेशन होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि EPS मिस हो गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती बड़ी कंपनीज़ के लिए, लेकिन जैसा पॉलीकैब ने किया, अगर वैसा ही करता तो शायद ये EPS को बीट कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों उसी की वजह से हैवेल्स इंडिया आज गिर गया। नेक्स्ट हम कंपनी की बात करते हैं, वो कौन सी है, KPIT टेक्नोलॉजीज। आज के दिन लगभग 2.06% डाउन थी, और जब से JP मॉर्गन ने इसको डाउनग्रेड का टैग दिया था तब से ये डाउन ही जा रही है। अगर देखा जाए तो अभी भी बोल रहे हैं कि प्राइस टारगेट कितना है, 540 होना चाहिए। कंपनी कल के दिन तक 1084 पे चल रही थी, और उन्होंने क्या बोला है कि 50% डाउन होनी चाहिए कंपनी। तो दोस्तों ये तो बहुत ही बड़ी खबर है कि इतना डाउनग्रेड का टारगेट दिया है JP मॉर्गन ने इनको, और देखते हैं कितना ही फ़र्क पड़ेगा इसको, कि कितना नीचे जाएगी। ये तो धीरे धीरे देखने वाली बात है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो 1 साल में तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है, लेकिन टॉप लेवल से डाउन आ चुकी है। कंपनी कहाँ तक पहुँच गई थी, 1160 पे पहुँच गई थी, लेकिन उसके बाद अभी डाउन आके 100 रुपये कम हो गई है। तो दोस्तों ये ऐसे ही अभी कुछ टाइम से तो ऐसे ही नीचे ऊपर चल रही है, लेकिन कंपनी अच्छी है, कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ा सा डाउन भी आ जाए तो ये लॉन्ग टर्म में वापस ऊपर जाने का दमखम रखती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जेन्युइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें।